हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का पहला चैप्टर है। अगर तुमको नहीं आता है तो बहुत बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा, क्या चल रहा है तो ही समझने वाला है। अगर तुम्हें आता है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये आता है, रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन को बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, बहुत इजी हो गया है वो अपने लिए, थोड़ा भी प्रैक्टिस किया होगा बेसिक डिफरेंशिएशन हो जाता है बहुत इजीली। लेकिन ये चैप्टर में और बहुत चीजें हैं जो तुमको लगेगी तुमको आती है बट तुम गलत करके आओगे। अभी ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले क्या सीखना है सर चैप्टर में? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें बेसिक प्रॉपर्टी सीखना है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दिस इज डिबेटेबल कि कोर्स में है कि नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ के जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वेरी इंपॉर्टेंट करना है ही, पैरामेट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट करना है ही, बराबर है। लॉगरिथमिक लास्ट ईयर भी डिबेटेबल था, ये साल भी डिबेटेबल है। बहुत सारे स्कूल कराते हैं, बहुत सारे स्कूल नहीं कराते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए करके जाएंगे। आने के चांसेस एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स कम है, बट आ सकता है। फर्स्ट सर, बेसिक डेरिवेटिव क्या होता है ये मैं फट से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना आई थिंक सारे बच्चों को ही आता है। फंक्शन एंड डेरिवेटिव, अगर मैं बोलता हूं x टू द पावर n फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? n x n माइनस 1, पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस होगा। इसके बाद सर log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। आता है तुमको, बहुत अच्छे से आता है तो भी सुनो, प्लीज सुनो। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e टू द पावर x ये होता है। a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इनटू log a होता है, बराबर। इसमें और थोड़े शॉर्टकट होते हैं। अगर 1/x गिवन है, 1/x का डेरिवेटिव अपन यही रूल से निकाल सकते हैं x टू द पावर n से, बट 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x²। दिस इज शॉर्टकट, दिस इज नॉट प्रॉपर्टी। ये सारे प्रॉपर्टी है, ये सारे फंक्शंस है, दिस इज शॉर्टकट। जैसे 1/x² है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2/x³। ये आता है x टू द पावर n की प्रॉपर्टी से ही है, बट डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक डेरिवेटिव्स ये होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है अपना प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल। बहुत सारी चीजें तुम गलत करोगे, सुन लो क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोडक्ट रूल की। अगर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर मुझे सर प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे मैं बोलता हूं x² इंटू log x, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। दो होता है, अगर ये होता है x² प्लस log x, इसका डेरिवेटिव करना है तो बीच में एडिशन का साइन है, सेपरेट करके इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इज 2x, log x का डेरिवेटिव इज 1/x, बिल्कुल करेक्ट, खत्म। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया तो सर प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल इज u v डैश, डैश का मतलब इज ऑल्सो डेरिवेटिव ओनली। ये क्या हो जाएगा? u डैश v प्लस u v डैश, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, u डैश v प्लस u v डैश। यहां पे डैश का मतलब है कि सर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। x² का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? पावर आगे, पावर में 1 माइनस, ये 2x होगा। इतना आई थिंक सबको समझता है, इतना तो अपन ने पढ़ा हुआ है। log x का डेरिवेटिव अभी बताया 1/x, ये कैंसिल कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। सेम गोज विद क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है सर? अगर मैं बोलता हूं u/v डैश, तो सेम तरीके से यूज करना है, लेकिन बस फॉर्मूला इज u डैश v माइनस uv डैश अपॉन v²। ये क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला है। सेम दो फंक्शन डिवीजन में रहेंगे तो मैं सेपरेट करके नहीं कर सकता हूं। ये 50 बार बताने के बाद भी बच्चे x² को लिखते हैं 2x, log x को लिखते हैं 1/x। प्लीज ये
बिल्कुल गलत है। दो टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। यही दो टर्म अगर एडिशन में है तो मैं अलग अलग करके डेरिवेटिव कर सकता हूं, मतलब इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, बहुत अच्छी बात है। बराबर। लास्ट इज द टफेस्ट रूल टू अंडरस्टैंड, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है सर कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो गया तो तुम ये सारी प्रॉपर्टीज जो अभी सीखा वो यूज करके ही डेरिवेटिव निकालो, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लो। मेरा मतलब है अगर मैं तुमको बोलता हूं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालो, ये क्या होने वाला है, 3x² होने वाला है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलता हूं एक्स क्यूब प्लस 5 टू द पावर 10, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन को चेन रूल यूज करना होता है। तुमको आता है तो भी प्लीज सुनो, नहीं आता है तो प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दो। चेन रूल का मतलब है कि ये जो अंदर जो भी टर्म है इसे मैंने अभी x कंसिडर किया है, अंदर वाले टर्म को मैं x बोलता हूं, ये पूरा, ये अपन को मेंटली सोचना है, लिखना नहीं है। बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, अपन x के टर्म्स में सीखेंगे क्योंकि ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज x के टर्म्स में ही सीखा है। तो सर अगर ये पूरे ब्रैकेट को मैंने x कंसिडर किया तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, x टू द पावर 10। ये लिखने का नीड नहीं है, ये मेंटली सोचना है। x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 10x9। इसको ही x लिया था तो पावर आगे आया, पावर में 1 माइनस, लेकिन ये x नहीं था। तो जब भी मैं चेन रूल यूज करता हूं, जब भी मैं x कंसिडर करता हूं, मैं इनटू इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x², और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव इज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है सर। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 10x³ प्लस 5 पावर 9 इंटू 3x², 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा फाइनल आंसर। तो चेन रूल मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं, ये लॉजिक यूज करके मैं x कंसिडर करूंगा, x कंसिडर करके डेरिवेटिव करते जाऊंगा। आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तुमको समझेगा क्या चल रहा है, ध्यान देना जरूरी है। चल आ जाओ थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, लाइफ में समझेगा। ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं फिर भी यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज y³ माइनस 3xy² इक्वल टू x³ प्लस 3x²y। अच्छा, ये चीज अगर तुमको नहीं आती है तो सुन लो, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 ओनली। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 ओनली। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज dx बाई dy। बराबर है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अपन dy बाई dx बोलते हैं। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 होता है। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया तो dx बाई dy। अगर मैं बोलता हूं z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dz बाई dx, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dz बाई dy, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z इज 1। बराबर है। तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट होता है वापस चेन रूल का। अगर मैं बोलता हूं मुझे y टू द पावर 10 का डेरिवेटिव करना है, तो y टू द पावर 10 का डेरिवेटिव मैं चेन रूल के हिसाब से करता हूं। चेन रूल के हिसाब से मतलब पहले पावर आगे आएगा 10 y9। अगर मैं ये विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो ये x नहीं था, तो लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डेरिवेटिव से। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx, तो आंसर होने वाला है 10/9 पावर dy बाई dx। स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे लिए नया है तो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तुम अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ध्यान दोगे, 3 क्वेश्चन के बाद सब लाइफ में समझेगा। सुनो, फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx का आंसर निकालना है सर
तो अपन सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे लिखता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर है वाई क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो पहले 3y² हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये y था, x नहीं था, तो मुझे एक dy/dx से मल्टीप्लाई करना होगा बराबर है -3 कांस्टेंट है, -3 बाहर रहेगा। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा बराबर है xy²। दोनों के बीच में कौन सा साइन? मल्टीप्लिकेशन का साइन। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मुझे प्रोडक्ट रूल हमेशा यूज करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? u -v प्लस u v डैश प्रोडक्ट रूल इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 3x² प्लस 3। सर वापस मल्टीप्लिकेशन में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, u -v प्लस u v डैश। प्लीज यहां गड़बड़ मत करना, बच्चे करके आते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3y² dy/dx -3। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx equal to 3x² as it is plus 3 x² का डेरिवेटिव 2x और ये y, ये हो जाएगा x² y डैश का dy/dx बराबर है। इसके बाद क्या करना था सर? dy/dx का आंसर निकालना था। वो कैसे निकालेंगे? पूरा ओपन करके dy/dx वाले टर्म्स एक साइड, बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड, तो उससे आंसर आता है सर। मेरा मतलब है 3y² dy/dx माइनस 3y² माइनस 6xy dy/dx इक्वल टू x² dy/dx। ये मैंने पूरा ओपन कर दिया, सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। तुमको पहले ही 3 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, समझ गया तो कर दो, नहीं भी किया तो एंड में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करने वाले हैं? dy/dx वाले टर्म सारे एक साइड, तो इसमें dy/dx है, इसको मैं LHS में रखता हूं, इसमें है, इसको LHS में रखता हूं, dy/dx और क्या है? ये हो जाएगा -3 x² dy/dx, बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड, तो ये 3x² प्लस 6xy और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3y²। अब क्या करना है सर? dy/dx कॉमन लेना है और ये बाकी सारे टर्म्स उधर जाएंगे, 3 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर आने वाला है। मेरा मतलब है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 कॉमन लिया और dy/dx कॉमन ले लिया, तो क्या बचने वाला है? y² माइनस 2xy माइनस x² बराबर है इक्वल टू, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचने वाला है? x² 2xy प्लस y²। dy/dx का आंसर निकालना था, सारे टर्म्स को उधर भेज दो, 3 कैंसिल भी हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है मेरा? x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन y² माइनस 2xy माइनस x²। ये मेरा फाइनल आंसर। अगर तुमको ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझा है कि मैंने ये क्या किया, 0 समझा है, तो तुमको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने पूरा ML अग्रवाल सॉल्व किया है। मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा, वो लिंक देख लेना। सारे क्वेश्चन, सारा बेसिक पूरा सॉल्व किया है उसमें। ये अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, मैं तुमको जितना नेसेसरी है उतना कराने वाला हूं, प्रोवाइडेड तुमको 5-10% आता है, मैं उसके ऊपर बिल्ड करने वाला हूं। अगर तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक, डेरिवेटिव पहली बार छू रहे हो, तो वो वीडियो देखना पड़ेगा।
अगर तुमने डेरिवेटिव थोड़ा भी पढ़ा है इसके पहले तो ये देख लो, इससे सब हो जाएगा। बराबर है। पहला क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लग रहा है दैट इज टोटली फाइन, दैट इज टोटली नॉर्मल, आगे सुनते जाओ मैं क्या करा रहा हूं बस। चलो ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, 2 हमें अभी सॉल्व करना है। अगेन ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड आगे 4 चैप्टर है, टोटल 4 है, इसके आगे और 3 चैप्टर ये ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये बेस क्लियर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, दिस इज ax square 2hxy by square 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। सुनो, सबसे पहले मुझे dy by dx का आंसर निकालना है, तो dy by dx मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर है, पहले a कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, वो तो बाहर ही रहेगा सर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 2x होने वाला है। बहुत बढ़िया, 2h इज कांस्टेंट, लेकिन सर यहाँ पे तो मेंशन किया ही नहीं है, ए बी सी डी कुछ नहीं बोला, तो कांस्टेंट ही अज्यूम करते हैं, x और y को ही वेरिएबल अज्यूम करने वाला है। 2h कांस्टेंट, 2h बाहर, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि x और y के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। अभी भी अगर मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं तो बाबा प्लीज सॉल्व कर लो, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। b कांस्टेंट, b बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले 2y, लेकिन y है, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो लास्ट में dy by dx लगाना पड़ेगा सर। 2gx, 2g कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन तो बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 2fy, 2f कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन बाहर, y का डेरिवेटिव dy by dx, प्लस c कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है वेरिएबल के साथ, तो सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। ये हो जाएगा 2ax प्लस 2h, ये बचेगा y, ये बचेगा x, dy by dx, 2by dy by dx प्लस 2g प्लस 2f dy by dx इक्वल टू 0 बराबर है। dy by dx का आंसर निकालना है, पूरा ओपन करके वो टर्म्स एक साइड, बाकी टर्म्स दूसरे साइड। टू 0, dy by dx वाले टर्म्स एक साइड, बाकी टर्म्स दूसरे साइड। सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, पहले ही समझ गया पहले ही भेज दो, बाद में समझा बाद में भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पहले ही समझ गया सब में 2 कॉमन होके उधर जाएगा, तो मैं 2 हटा देता हूँ सबसे, तो क्या बचने वाला है hx dy by dx by dy by dx f dy by dx, तो बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड, ये उधर जाएगा, 2 तो मैंने हटा दिया है, तो माइनस ax माइनस hy एंड माइनस g बराबर है। सर जो यहाँ पे dy by dx वाले टर्म्स है उसमें ये कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाला तो क्या बचने वाला है hx
डी वाई एफ, इसमें -1 कॉमन ले लो, ये टर्म इधर, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकालने बोला था, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकाल लिया सर, होल अपॉन एच एक्स बी वाई प्लस एफ। ये होता है क्वेश्चन नंबर 2। अभी और 2 क्वेश्चन बस करेंगे, लाइफ में सब क्लियर हो जाएगा, प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकालना है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहां पे डेरिवेटिव करने के लिए चेन रूल यूज होने वाला है। सबसे पहले मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एलएचएस में डिफरेंशिएशन क्या होगा, मन में सोचो, तुमको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। एलएचएस का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, क्या बचने वाला है 3, 2 कांस्टेंट बाहर, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू, इतना तुमको भी आ जाना चाहिए। RHS का डेरिवेटिव करना है तो सर वैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये x है क्या, x नहीं है, x मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको x कंसिडर किया तो ये क्या बन जाएगा, log x बन जाएगा। अगर ये log x बन गया है तो मैंने चेन रूल यूज कर लिया है। चेन रूल यूज करके मैं बोल सकता हूं log x का डेरिवेटिव इज 1/x। लेकिन अगर तुमने सिर्फ इतना लिखा है तो 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये x नहीं था, x मैंने कंसिडर किया। चेन रूल के हिसाब से मैंने जिसको x कंसिडर किया है लास्ट में उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका डेरिवेटिव क्या, 3 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरा चेन रूल खत्म हुआ, अब मैंने डेरिवेटिव पूरा सही किया है। आगे सॉल्व करने का लॉजिक सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साइड, बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये वाला ब्रैकेट जो है, ये डिनोमिनेटर जो है मल्टीप्लिकेशन में है, इधर भेज देता हूं। इंटू 3x प्लस 2y इक्वल टू, ये टर्म बाकी रहेगा 3 प्लस 2 dy बाई dx। तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओपन भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो करेक्ट। आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इजियर, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करने के, सिंप्लीफाई करने के तो बहुत तरीके हैं ना, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। अब ओपन करना है तो ये क्या हो जाएगा, 9x 6y माइनस 6x dy बाई dx माइनस 4y dy बाई dx। ये कुछ ऐसा होगा सर, बराबर है ना, dy बाई dx वाले टर्म्स एक साइड, बाकी सारे टर्म्स दूसरे साइड। यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं, मेरे को नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, पॉजिटिव करना है तो उधर भेज दो, बाकी टर्म्स इधर ला लो, एक ही बात हो गई। नो डिफरेंस, 9x 6y एंड ये टर्म इधर आएगा माइनस 3 इक्वल टू 2 dy बाई dx प्लस 6x dy बाई dx प्लस 4y dy बाई dx बराबर है। बहुत डिफिकल्ट चीज कर रहे हैं अपन, डिफिकल्ट तुमको लगेगा, अगर पहली बार कर रहे हो तो डिफिकल्ट लगेगा, जो तीसरी बार कर रहा है उसको ये बहुत इजी लगेगा। यही लॉजिक है, यही पॉइंट है। सुनो, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, dy बाई dx कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 भी ले लिया कॉमन, बहुत अच्छी बात है। क्या बचने वाला है, 1 प्लस दिस इज 3x प्लस आई थिंक 2y इज करेक्ट। dy बाई dx का आंसर निकालना था, सारे टर्म्स इधर भेज दो। ये 3/2 हो गया, इसका न्यूमरेटर सेम 3x, 2y माइनस 1, इसका डिनोमिनेटर
3x प्लस 2y प्लस 1, ये हो गया मेरा dy बाई dx का आंसर। यहां तक अपन को करना था। ये वाले क्वेश्चन में चेन रूल स्टार्टिंग का डिफिकल्ट था, आगे करते जाएंगे होते जाएगा, आंसर आता जाएगा। यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इसका मतलब जैसे अभी तक डिफरेंशिएट करते थे एक्स और वाई के रिलेशन को डिफरेंशिएट करो एंड वेरीफाई dy बाई dx इंटू dx बाई dy का आंसर 1 होना चाहिए। सर ये कैंसिल ही कर दूं और 1 प्रूव कर दो, इतनी आसान लाइफ अपनी नहीं है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे dy बाई dx का आंसर मिलेगा। फिर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट है क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है उसकी, वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले अपन तो रूटीन क्वेश्चन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो y स्क्वायर क्या होने वाला है 2y dy बाई dx बराबर है RHS 4a वेरिएबल की कांस्टेंट, 4a कांस्टेंट बाहर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो फिर x का डेरिवेटिव क्या, x का डेरिवेटिव 1। इतना मेहनत कर रहे थे ताकि मुझे dy बाई dx का आंसर मिले, तो ये क्या हो जाएगा 4a बाई 2y कैंसिल करके 2a बाई y, dy बाई dx का आंसर मिल गया। लेकिन मुझे dx बाई dy का भी आंसर निकालना था, नीचे dy है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y बराबर है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं यही सेम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2y। dy बाई dx लगाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करता तो y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, क्योंकि ये वेरिएबल डिफरेंट है। x का डेरिवेटिव क्या किया 1 ही किया यहाँ पे, और dy बाई dx लगाया क्या, क्योंकि वेरिएबल सेम ही है, उसके रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2y ही होगा। लेकिन 4a मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, बहुत अच्छा। लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज dx बाई dy। इंपॉर्टेंट, इसका आंसर निकालना था, यहां भेज दो 4a इक्वल टू dx बाई dy कैंसिल, इतना मेहनत लाइफ में, इतना मेहनत क्यों किया अपन ने, ताकि ये प्रूव करना है, इसलिए इतना मेहनत कर रहा है अपन। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इंटू dx बाई dy इक्वल टू 1 मत लेना, ये प्रूव करना है। dy बाई dx का आंसर कितना 2a बाई y, dx बाई dy का आंसर कितना y बाई 2a, कैंसिल कैंसिल, इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें और एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही आएगा। चलो बापरे, बहुत कुछ पढ़ लिया अपन ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मेरे क्लास वालों को ये रट्टा हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देख के ही पूरा आंसर तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए क्या होने वाला है, बट आता भी है तो भी सुनो, नहीं आता है तो सुन लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 2026 में रहेगा। 2026 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, सुनो। प्रूव दैट ये इक्वल टू 1, एक चीज गिवन, एक चीज प्रूव करनी है। सर इसका डेरिवेटिव करने में तो बाप रे हम इच्छा ही नहीं हो रही है, इसका डेरिवेटिव पूरा कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे बताओ ये कहां तक जा रहा है पैटर्न, ये पैटर्न इंफिनिटी तक जा रहा है, तो दिस इज अ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि अगर मैं ये पूरे का नाम
y देता हूं और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये पूरा भी y ही होगा क्योंकि इन्फिनिटी है ना। ये पूरा भी y ही होगा क्योंकि रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स यही चलते जाएगा। मैं कोई भी पॉइंट से कंसिडर करूं वो y ही होने वाला है क्योंकि इट इज गोइंग टिल इन्फिनिटी, बराबर है। तो मैं इसको लिखता हूं रूट ऑफ एक्स। अब यहां से जो पैटर्न इन्फिनिटी तक जाने वाला है सर, इसको मैं y कंसिडर कर लेता हूं, बराबर है ना। तो ये पैटर्न कुछ भी गिवन हो, कौन से भी फॉर्मेट में गिवन हो, डजंट मैटर, पहला वाला लिखेंगे उसके बाद उसको y ही लिख देंगे। मैं और एक चीज कर लेता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरा डेरिवेटिव करना भी और बहुत इजी हो जाएगा सर। बिना स्क्वेयरिंग के कर सकते हैं क्या? बिना स्क्वेयरिंग के भी होता है, लेकिन क्यों फालतू तुमको डिफिकल्ट चीज करना है। ये रूट है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, फिर रूट का डेरिवेटिव सोचते बैठो, स्क्वेयरिंग कर दो। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपन को आता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अब तुमको आ जाना चाहिए 2y dy dx 1 dy dx। इतना मेहनत क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक चीज प्रूव करना था। ये टर्म इधर लेके आता हूं मैं, dy बाई dx वाले टर्म्स एक साइड, बाकी टर्म्स दूसरे साइड। अगर मैं dy बाई dx कॉमन लेता हूं तो क्या बचने वाला है? 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। देखे तो जरा क्या प्रूव करना था? 2y माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 1, बराबर है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो खुद से बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकते हो, पढ़ना जरूरी है। आ जाओ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, चलो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है क्या सर? 80-20, 20% चांस है तो पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ना पड़ेगा। डिफिकल्ट है क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या करें सर? सुनो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले दो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग अपन को समझना है। इफ लॉग ऑफ एक्स टू द पावर n गिवन है, तो ये पावर मैं आगे ला सकता हूं, ऊपर भी लेके जा सकता हूं। अगर तुमको गिवन है लॉग ऑफ एक्स वाई, तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। सेम गोज विथ डिविजन। अगर ऐसा गिवन है लॉग ऑफ एक्स बाय वाई, तो मैं इसे लिख सकता हूं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो सर ये अपन लॉग यूज क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही कर लो। अगर बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आते हैं, जैसे मैं तुमको बोलता हूं एक्स क्यूब लॉग एक्स ई एक्स ए एक्स, सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, इसका डेरिवेटिव करो, तो प्रोडक्ट रूल चार टर्म का थोड़ी लगाते बैठेंगे सर। तो इसको लॉग से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। दो तरीके होते हैं, अगर बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ गए तो लॉग यूज करते हैं, या फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो जाए तो मैं लॉग से सॉल्व करता हूं। इसको मैं नॉर्मल डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं, नॉट पॉसिबल। दो केस, बहुत सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो लॉग, वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो लॉग। ऑलराइट, ये प्रॉपर्टी अगर नहीं पता है तो लिख लो, ये यूज करना है आगे। क्वेश्चन, x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब, x प्लस 5 पावर 4। सर ये तीन टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, तीन टर्म का प्रोडक्ट रूल भी होता है, बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो अपन ये लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो जिसका भी मुझे डेरिवेटिव करना है मैं उससे y कंसिडर करता हूं, ठीक है। सुनो, अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं इसे y कंसिडर करता हूं,
तो मुझे फाइनली आंसर किसका निकालना है, dy बाई डी एक्स का। इसका डेरिवेटिव मतलब मुझे dy बाई डी एक्स का आंसर पता करना है, बराबर। मैं सबसे पहले लेता हूं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, log से ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉब्लम हट जाएगा। मेरा मतलब है log y इक्वल टू log ऑफ बराबर। log का प्रॉपर्टी होता है कि जितने भी टर्म्स उसके आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं मैं उसको एडिशन में लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 3 स्क्वेयर log ऑफ x प्लस 4 क्यूब log ऑफ x प्लस 5 4। और एक प्रॉपर्टी देखा, जो पावर है वो मैं आगे भी ला सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 3 3 log x प्लस 4 4 log x प्लस 5 बराबर है। अब अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी तक मैंने log लिया है, log लेके सिंप्लीफाई किया है। अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव बच्चे बोलते हैं 1 बाय y। यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सिर्फ इतना किया तो जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं सर। ये क्या है, y है, तो 1 बाय y। और क्या लगाना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। प्लीज इसमें गड़बड़ मत करना। इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर, log x का डेरिवेटिव, अगेन ये x नहीं है, चेन रूल 1 बाय एक्स बराबर। इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, x का तो 1 ही होने वाला है, तो इंटू 1 अपन ने नहीं किया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म। यहाँ पे सुनो, समझेगा क्या बोल रहा हूँ। 3 कांस्टेंट 3 मल्टीप्लीकेशन वो तो बाहर, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स होता है। लेकिन सर ये x थोड़ी है, इसको मैंने x कंसिडर किया, तो चेन रूल के हिसाब से इंटू इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ही होता है, तो वो नहीं लिखा तो चलेगा। आखिरी बार 4 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन बाहर, इसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, चेन रूल के हिसाब से इंटू करना पड़ेगा, लेकिन 1 ही होता है। ये मैं ऐसे लिख लेता हूं। फाइनली मुझे किसका आंसर निकालना था, dy बाई डी एक्स का आंसर निकालना था। तो लॉग वाले क्वेश्चन में हमेशा अपन को y उधर ही भेजना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू y 2 बाय एक्स प्लस 3 3 बाय एक्स प्लस 4 4 बाय एक्स प्लस 5। और जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में y का वैल्यू गिवन था वो बस यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये y था मेरे लिए, तो y के जगह बस ये 3 ब्रैकेट पुट कर देंगे, तो मुझे उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, आगे सुनो। डिफरेंशिएट किया है अपन ने, सिंपली dy बाई डी एक्स का आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर है ये। सर जब भी बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आ जाए, 2 से ज्यादा टर्म अगर हो गए, तो फिर अपन इसको y कंसिडर करेंगे, और जो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रॉब्लम है वो हटाएंगे यूजिंग log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी log लिया, तो ये ब्रैकेट में बचने वाला है log की हेल्प से क्या होता है सर,
जो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स हैं वो एडिशन में आ जाते हैं। लॉग ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ है, ये रूट है, ये रूट का मतलब पावर हाफ है। डिवीजन वाला टर्म माइनस में होगा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 पावर 2/3। इतना मेहनत क्यों करते हैं? ताकि मैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज करूं, एंड ये जो पावर है वो मैं पावर भी आगे ला सकता हूं सर। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 आगे। आई होप इतना समझ रहा है तुमको। प्लीज सुनो, -2/3 लॉग एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी तक डिफरेंशिएट किया क्या? अभी तक डिफरेंशिएट किया ही नहीं, अभी तक सिर्फ लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया। अभी डिफरेंशिएट करेंगे ना सर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/y। नहीं सर, 1/y और dy/dx। क्या बात है, ये लेना पड़ेगा। इक्वल टू लॉग एक्स है, एक्स ही है, 1/x। लवली। 1/2 कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन बाहर, log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन x तो नहीं था, इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है सर? 2x होने वाला है। -2/3 1/x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 1 ही होने वाला है, वो इंटू नहीं किया, नो प्रॉब्लम। y इधर, क्योंकि मुझे dy/dx का आंसर निकालना था, तो लॉग में हमेशा ऐसा होने ही वाला है कि y उधर भेजना पड़ेगा और वो क्वेश्चन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ये 2 कैंसिल, और एक्चुअली x डिफरेंट टर्म है, कैंसिल मत करना। ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा x/x² प्लस 1, ये हो जाएगा -2/3 x प्लस 1, और लास्ट में ये y का जो क्वेश्चन में वैल्यू था वो पुट करना पड़ेगा। प्लीज y के टर्म्स में छोड़ के मत आना, वो गलत है। तो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो डेरिवेटिव का आंसर तुम्हें मिलेगा। ये क्वेश्चन आई थिंक तुमको समझा होगा क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन है 2x प्लस 3 पावर x -5। ये सर क्या गिवन है आगे x का वैल्यू इससे बड़ा? दिस इज फॉर्मेलिटी, इसका अपन को कोई काम नहीं है। दिस इज फॉर्मेलिटी। लॉग केस में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी कोई काम नहीं है। लेकिन सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? तो सबसे पहले मैं y लूंगा, तो यहाँ पे लॉग क्यों लगा है सर? क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो है ही नहीं, दो केस होते हैं। अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो भी लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? log y इक्वल टू log बराबर है। प्रॉब्लम क्या था? वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ये पावर हटाना था। लॉग से वो पावर हटेगा कैसे? सर लॉग का ही प्रॉपर्टी आपने सिखाया ना, पावर आगे आएगा x -5 एंड log 2x प्लस 3। किसी को समझ गया क्या? इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसका तो क्या होने वाला है? 1/y dy/dx। ये तो सर अभी बहुत ही फालतू हो गया हमारे लिए। तो ये बताओ, इसका डेरिवेटिव ये एक टर्म मल्टीप्लाइड बाय ये एक टर्म, प्रोडक्ट रूल u v डैश। यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, अरे अरे अरे, यहाँ मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग
with respect to x, u dash v plus u v dash 1 by y dy by dx। इसका डेरिवेटिव, बीच में तो माइनस का साइन है, अलग अलग कर सकते हो, 1 ही हो जाएगा। log 2x plus 3 प्लस x माइनस 5, ये x है, x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 3, लेकिन x नहीं था, इनटू इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा क्या बचने वाला है सर, 2x का डेरिवेटिव 2 बचने वाला है। तो फाइनली dy बाई dx का आंसर क्या हो जाएगा, y log 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 5 2x प्लस 3। सर यहाँ पे अंदर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्या और एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा क्या, कोई नहीं, बस y का वैल्यू पुट करना है जो क्वेश्चन में गिवन था और फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव ये है। एलसीएम लेके सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लॉग का लास्ट क्वेश्चन। वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो मेहनत करना पड़ेगा। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो मैं बोलता हूं y इक्वल टू log x होल log x। ये क्वेश्चन है। अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो मुझे दोनों साइड पे log लेना पड़ता है। log y इक्वल टू log ऑफ आर्ग्यूमेंट log x का पावर log x। बाप रे सर, जान ही ले लो सर। log लगाया, ये आर्ग्यूमेंट, ये इसका पावर। इतना मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि पावर आगे आ जाए। log x ये आगे आया है, दूसरा log x ये इसका आर्ग्यूमेंट है और ये पूरा टर्म है। मेरा मतलब है यहां पे सर दो टर्म्स इन्वॉल्व है, u v। जैसे ये log का आर्ग्यूमेंट x है वैसे ही ये log का आर्ग्यूमेंट log x है पूरा, बराबर। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 बाय y dy बाई dx इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश 1 बाय y dy बाई dx इक्वल टू क्या होने वाला है, ये 1 बाय x log x प्लस ये log x वाला टर्म था। अब इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ये एज इट इज लिख दिया, log x एज इट इज लिखा। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए log ऑफ x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x। log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाय x, लेकिन इसको x कंसिडर किया था तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इंटू 1 बाय x ये खत्म होने वाला है, बराबर। इसको लगा दो यहाँ पे ब्रैकेट, कोई नहीं, कैंसिल। फाइनली क्या बचने वाला है, dy बाई dx इक्वल टू y उधर भेजेंगे, ये तो होने वाला है log x अपॉन x। सर प्लीज
ये x और ये x कैंसिल मत करना, ये आर्ग्यूमेंट है, ये टर्म है। अगर पहले x होता है तो वो कैंसिल कर सकते हो, लॉग का आर्ग्यूमेंट कैंसिल नहीं होता है। और क्या बचने वाला है यहाँ पे, प्लस 1/x बचने वाला है। इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, y का वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगा। आई होप तुमको ये समझा है लॉग का कॉन्सेप्ट, करके चले जाओ क्योंकि बाकी डेरिवेटिव्स अपन करने ही वाले हैं। अगर तुमको ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस चाहिए हैं तो मैंने पूरा सॉल्व किया है, लिंक डाला हुआ है, वो लिंक से तुम सारे क्वेश्चंस ML अग्रवाल के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लॉग का टॉपिक खत्म, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस। लेट्स गो। चलो नेक्स्ट पैरामीट्रिक बस स्टार्ट करने के पहले एक लॉग का क्वेश्चन रह गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फट से मैं करा देता हूं। दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। टिल इंफिनिटी ये चीज गिवन है, ये चीज अपन को प्रूफ करना है। तो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था कि ये पैटर्न y, ये पैटर्न y, ये पैटर्न y, मैं कोई भी पॉइंट से कंसिडर करूं दैट पैटर्न विल बी y ओनली, तो x टू द पावर y ये बन जाएगा। ये चीज प्रूव करना है। प्रॉब्लम क्या है, ऑलरेडी y इक्वल टू के फॉर्म में ही है एंड ये चीज प्रूव करना है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल ये प्रॉब्लम है, तो मैं दोनों साइड पे लॉग लगा देता हूँ, लॉग y इक्वल टू लॉग xy, log y इक्वल टू y। प्रॉब्लम हट गया है, अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, ये तो अब इतना याद हो जाना चाहिए, 1/y dy/dx, y का dy/dx log x का 1/x, हाँ कि ना। बीच में मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट रूल, u डैश v u v डैश बराबर है, ये क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx dy/dx log x y/x बराबर है, dy/dx वाले टर्म्स एक साइड, 1/y dy/dx माइनस dy/dx log x इक्वल टू y/x। सर dy/dx कॉमन लिया तो क्या बचेगा, भाई ये नहीं बचेगा, log x बचेगा, इसका 1/y, इसका log x इक्वल टू y/x। पहले एलसीएम लेंगे, इक्वल टू y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, dy/dx क्या हो जाएगा, y² x 1 माइनस y log x। क्या चीज प्रूफ करनी थी देखते हैं सर, अपना ये आया है y² x 1 माइनस y log x, ये चीज प्रूफ करना था, ये चीज सीधा अपना प्रूफ हो गया, डायरेक्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ पैरामेट्रिक फॉर्म, सारे डिफिकल्ट टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया, दो छोटे से टॉपिक बाकी है, फट से कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है x और y का आंसर गिवन रहेगा इन टर्म्स ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। सपोज ये केस में y इक्वल टू 2t, x इक्वल टू t², फाइंड dy/dx ओनली, करेक्ट, बट y और x के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, बराबर। y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t where t इज अ वेरिएबल ओनली, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t where t इज अ वेरिएबल, तो मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज dy/dt, टू कांस्टेंट बाहर, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1 ओनली, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt टू t। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था dy/dx, वो कैसे आता है सर, dy/dx का आंसर मैं निकालता हूं dy/dt इंटू
dt/dx करके। ये होता है तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म। dy/dx का आंसर निकालना है dy/dt इंटू dt/dx। ये मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन करेंगे। dy/dt का वैल्यू पता है, dt/dx के लिए इसका रेसिप्रोकल, तो dy/dx का आंसर क्या हो जाएगा, dy/dt 2 इंटू 1/2t, क्योंकि ये क्या है dt/dx है, ये क्या है dx/dt है, तो उल्टा करना पड़ेगा, 2 कैंसिल, dy/dx का आंसर क्या हो जाएगा सर, 1/t हो जाएगा। यही तुमको हर एक क्वेश्चन में करना है। आ जाओ, पैरामेट्रिक फॉर्म पहला है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx/dt a कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dy/dt 2a कांस्टेंट t का 1, t का 1। dy/dx का आंसर कैसे आता है, dy/dt इंटू dt/dx। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। इसका क्वेश्चन या तो एमसीक्यू हो सकता है या तो 3 मार्कर हो सकता है। 3 मार्कर आ गया, फ्री के मार्क्स है विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका आंसर क्या है, dy/dt का आंसर 2a है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे dt/dx चाहिए होता है, उल्टा। फाइनल आंसर 1/t। नेक्स्ट x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx/dt 4 कांस्टेंट बाहर, t का 1 4, dy/dt 4 कांस्टेंट बाहर, क्या बचा है 1/t, 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² विथ रिस्पेक्ट टू t ही कर रहा हूं, तो -4/t²। सर 4 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, 1/t का डेरिवेटिव -1/t², पूरा कंबाइन करके -4/t²। तुमको dy/dx निकालना था, वो कैसे आता है, dy/dt इंटू dt/dx उल्टा, -1/t²। फाइनल आंसर, लेट्स गो। आ जाओ, डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट सुनो। x इक्वल टू 1 प्लस log t बाई t²। सुनो, डेरिवेटिव करना है, वेरिएबल वेरिएबल, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, कोशेंट रूल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ये तो dx/dt, ये कोशेंट रूल यूज करके क्या होगा, u डैश v माइनस u v डैश होल अपॉन v स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश अपॉन b स्क्वायर, dx/dt इक्वल टू u डैश 1 का डेरिवेटिव 0, log t का डेरिवेटिव 1/t, ये t² ऑलरेडी था, माइनस 1 प्लस log t इंटू t² का डेरिवेटिव 2t अपॉन t4। बहुत बढ़िया, इतना ही मेहनत करना था, कैंसिल, क्या बचने वाला है t। इसको ओपन भी कर दो, ये ओपन करने में बच्चे गलती ये करते हैं, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, डोंट फॉरगेट, -2t log t अपॉन t4।
ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होने वाला है, माइनस टी माइनस 2t log t अपॉन t4। इतना मेहनत कर रहे थे, dx बाई dt मिल गया, लेकिन सर dy बाई dt कौन निकालेगा, dy बाई dt हम ही तो निकालेंगे सर। क्या हो जाएगा ये, y इक्वल टू 3 प्लस 2 log t बाई t, ऊपर वेरिएबल नीचे वेरिएबल, कोशेंट रूल, dy बाई dt और कोशेंट रूल यूज करेंगे। कोशेंट रूल यूज करने के लिए u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर dy बाई dt इक्वल टू u डैश क्या होने वाला है, ये तो 0, 2 log t, 2 कांस्टेंट बाहर, log t का 1 बाई टी, u डैश v माइनस u एज इट इज v डैश t का डेरिवेटिव 1, v स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, ये कैंसिल भी हो गया। सब कुछ तो इजी है लाइफ में, क्या दिक्कत है, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा है। डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो तुम, इतने अच्छे टीचर से डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तुम, सब बढ़िया है लाइफ में, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 2 माइनस 3 माइनस 2 log t अपॉन t स्क्वायर, ये क्या होने वाला है, -1 माइनस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर। इतना मेहनत क्यों कर रहे थे, dy बाई dx का आंसर निकालना था सर। dy बाई dx का आंसर निकालने के लिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, dy बाई dx का आंसर निकालने के लिए पहले चाहिए होता है dy बाई dt, तो वो है, उसमें मैं -1 कॉमन भी ले लेता हूँ न्यूमरेटर में, -1 कॉमन, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर, ये था dy बाई dt इंटू dx बाई dt, इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो t4 हो जाएगा, ये लिखा था अपन ने। यहाँ पे क्या कॉमन है, t एंड t, ये t कॉमन कभी नहीं आता है, माइनस t अगर मैं कॉमन लेता हूँ क्या बचने वाला है, 1 प्लस 2 log t, 1 प्लस 2 log t, 1 प्लस 2 log t कैंसल, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा और एक कैंसिल, तो 1 बचेगा, ये एक माइनस था, ये एक माइनस था, तो फाइनल आंसर क्या बचने वाला है, टी फाइनल आंसर बचने वाला है। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन इतना अपन कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी है अपना, इतने स्मार्ट है अपन, ये सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पैरामीट्रिक का ही क्वेश्चन है, बट यहां पे बोला है dy बाई dx निकालो और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें t का वैल्यू 2 पुट कर दो। चलो लास्ट क्वेश्चन पैरामीट्रिक का, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन पैरामीट्रिक का आ जाओ। ये गिवन है, लिख लेता हूं मैं जल्दी से, x इक्वल टू 2bt 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना भी बोर हो रहा है फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ना है। बोरिंग चीज करोगे, डिफिकल्ट चीज करोगे तो लाइफ में बहुत कुछ होगा, सुनो सॉल्व करो, कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट है कुछ नहीं होता। डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा dx बाई dt, वेरिएबल कोशेंट रूल u डैश v माइनस u v डैश v स्क्वायर। इतना तो अपन को समझता है अभी, ऊपर वेरिएबल है नीचे वेरिएबल है तो कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, कोशेंट रूल u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, इतना तो समझता है, इतने निकम्मे तो नहीं है अपन, इतना तो समझता है अपन को। ये क्या हो जाएगा 2b
टी का डेरिवेटिव 1, 2b, डेरिवेटिव क्या है बस टी का डेरिवेटिव 1 और ये लिख दिया 2bt, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t लिख दिया होल स्क्वायर। क्या बात है, dx बाई डी का आंसर निकाल रहे थे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते 2b, 2b टी स्क्वायर माइनस 4b टी स्क्वायर। इतना भी अपन को समझता है, इतना तो अपन समझ सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। मेरे को बताओ सर, 2b टी स्क्वायर माइनस 4b टी स्क्वायर, ये बचपन में करते थे 8th में। 2b टी स्क्वायर माइनस 4b टी स्क्वायर, लाइक टर्म्स, 2 माइनस 4 करना है इसमें, माइनस 2b टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या करने बोला था, dy बाई डी एक्स निकालने बोला था। इतना मेहनत क्यों कर रहे थे, ताकि मुझे dx बाई डी पता चल जाए। अभी मैं dy बाई डी पता कर लूं, फिर dy बाई dx पता कर लूं। यही तो लॉजिक था ना सर। y क्या था मेरे लिए, बाप रे बाप रे, y तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी टी। RHS, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, कोशेंट रूल। ए तो कांस्टेंट है, ए को बाहर ही कर दो, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में इसको तो निकाल ही दो। u डैश v, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। लवली, बहुत बढ़िया। dy बाई डी टी इक्वल टू, ए तो बाहर ही है, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, इसका माइनस 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ये एज इट इज 2t ऑन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। लवली, बहुत ही बढ़िया। dy बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब। कैंसिल कैंसिल, dy बाई डी टी का आंसर क्या आने वाला है, a माइनस 4t 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर है। बाप रे सर, इतना लाइफ में कर लिया है अपन ने। क्या करना था, dy बाई डी एक्स का आंसर निकालना था। dy बाई डी एक्स का आंसर होता है dy बाई डी टी, तो माइनस 480, अब ये a को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू इसको उल्टा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन माइनस 2b माइनस 2b टी स्क्वायर। ये तो एनीवेज पूरा कैंसिल हो गया। लास्ट में क्या बोला था, x का वैल्यू क्या पुट करना है अपन को, t का वैल्यू पुट करना है, सॉरी 2। तो जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसमें t का वैल्यू 2 पुट करो। तो dy बाई डी एक्स, टी का वैल्यू 2 माइनस 8a, टी का वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2b माइनस 8।
बराबर है, क्या हो जाएगा, -8a -10b -b कैंसिल, 4a by 5b is my final answer. आई होप तुमको इतना लॉजिक समझा है। ये बस तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन है पैरामेट्रिक का, फिर पैरामेट्रिक भी खत्म। सर बहुत हैवी लग रहा है, ये बहुत ज्यादा लग रहा है, लगना भी चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो लेकिन कुछ नहीं होता। डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये वेरिएशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तुमको बोला है इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू ये, बराबर है, वैसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये सब करते थे, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू ये करना है। तो अगर मैं बोलता हूं पहले वाले को मैंने a ले लिया, where a is a variable, दूसरे वाले को मैंने b ले लिया, करेक्ट है, समझेगा, सुनो, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ये, मतलब आसान भाषा में डेरिवेटिव ऑफ ये अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ये, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। इसको मैंने क्या ले लिया a, इसको मैंने क्या ले लिया b, तो मुझे dA बाई dB निकालना है, तो ये तो dx बाय dy बाई dx वाला ही लॉजिक हो गया ना। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे किसका आंसर मिलने वाला है dA बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, किसका आंसर मिलने वाला है dB बाई dx, बराबर है, मुझे dA बाई dB निकालना है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बस ये x और y, x y और t की जगह a b और x गिवन है, x y और t की जगह a b और x गिवन है, सॉल्व करने का लॉजिक तो एग्जैक्टली सेम ही है। आई होप तुमको ये समझा है मैंने इतना क्या ज्ञान बांटा है, सुन लो तो और क्लियरली समझ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dA बाई dx, क्वोशिएंट रूल, 4 बार क्वोशिएंट रूल लगाओगे ना तो बहुत इजी भी लगेगा, लगाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, इतना करना होता है बस, और कुछ भी नहीं करना होता है। ये अगर तुम्हें समझ गया है तो बाप रे क्या बात है। चलो ये होता है, इसमें और एक सेम क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट ये विद रिस्पेक्ट टू ये, सेम तरीके से सॉल्व करना है, लॉग लेके सॉल्व करेंगे, बट पैरामीट्रिक a और b लेके ही सॉल्व करना है जैसे अभी किया है, लॉग और इसका कॉम्बिनेशन। लास्ट टॉपिक बहुत छोटा सा, लास्ट टॉपिक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, स्टार्ट करते हैं। चलो इसका सिंपल सा मतलब है, जो अभी तक कर रहे थे वो 2 बार करो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक बार करना है दूसरी बार करना है, इसमें से यही है सर, जैसे कि आ जाओ, लाइफ में सब आसान लगेगा, अभी लाइफ में सब सब अच्छा लगेगा तुमको। सुनो, इसका डेरिवेटिव अगर ये y है
तो इसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, 2x प्लस 3, इसको वापस डिफरेंशिएट किया मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर, 2 बार किया है मैंने, इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या बचेगा 2 बचेगा, दैट इज इट। यहाँ पे y डैश y डबल डैश भी लिखो मतलब एक ही होता है, y1 y2 लिखो मतलब फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर ही होता है, बहुत तरीके से लिखा होता है, उसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। लॉग लॉग एक लॉग क्यों ला रहे हो, सुनो, अगर ये y है, अरे बताओ, अगर ये y है log x, डिफरेंशिएट करेंगे, सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या, नहीं, यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये log x का आर्ग्यूमेंट बराबर, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, लेकिन ये x नहीं था, x लिया था, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। करेक्ट, ऊपर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नीचे वेरिएबल है, मैं डायरेक्ट चेन रूल से कर सकता हूं। अगर ऊपर वेरिएबल होता तो क्वोशिएंट रूल लगाना इज कंपलसरी, ये क्वेश्चन को तुम क्वोशिएंट रूल लगा के भी कर सकते हो, आंसर आता है। चेन रूल सीखा है, चेन रूल से ही करते हैं क्योंकि ऊपर वेरिएबल नहीं है। 1 अपॉन ये पूरा मेरे लिए x है, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू x नहीं था, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, जो अभी बोला वो गलत, मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट रूल, u डैश v, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुमको स्टेप दिखाना होता है, ये हो जाएगा 1 इंटू लॉग x और ये हो जाएगा x इंटू 1 बाय x, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या था सर, ये फर्स्ट ऑर्डर था और एक बार किया तो ये सेकेंड ऑर्डर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बात है, लवली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर का, y इक्वल टू बी ई माइनस एम एक्स, एक चीज गिवन है, एक चीज प्रूव करना है, जो चीज प्रूव करना है उसमें y2 प्रेजेंट है, y2 प्रेजेंट है मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। टू प्रूव वाले क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं, सुन लो, पहले डिफरेंशिएट किया, y2 गिवन है तो मैं इसको y1 लिख देता हूँ, यही फॉर्म में लिखता हूँ, पहली बार डेरिवेटिव किया y1, ए कांस्टेंट बाहर, ex का डेरिवेटिव ex, लेकिन x नहीं था, mx था, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, mx का डेरिवेटिव m, be माइनस mx, b कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव ex ही होता है, लेकिन x नहीं था, माइनस mx था, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव माइनस m, y1 क्या बचने वाला है, ए एम एक्स, और एक m भी रहेगा यहाँ पे, माइनस बी एम ई माइनस एम एक्स। सर और एक बार डेरिवेटिव करना है सेम लॉजिक से ही, यहाँ पे a और m कांस्टेंट है बाहर, ex का डेरिवेटिव ex, लेकिन x नहीं था, इंटू m करना पड़ेगा, माइनस बी एम कॉन्स्टेंट है बाहर, ex का डेरिवेटिव ex, लेकिन x नहीं था, इंटू इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y2 इक्वल टू ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स प्लस बी एम स्क्वेयर ई माइनस एम एक्स। क्या कॉमन है, एम स्क्वेयर कॉमन है, जो ब्रैकेट बचेगा वो ओरिजिनल y ही था, इधर ट्रांसपोज करेंगे पूरे टर्म को, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है, इसमें बहुत वेरिएशन है,
आना ही चाहिए इम्पोर्टेंट। जैसे ये मैं सेम ही बोल रहा था, ये आ ही गया तुम्हारा लो, y इक्वल टू 500 E7x। बस आखिरी 2-3 क्वेश्चन बाकी है, फिर अपना ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट। सुन लो, इतना मेहनत कर ही लिया तो। पहले डेरिवेटिव यहाँ पे ये फॉर्म में गिवन है, तो मैं ये फॉर्म में लिखता हूँ 500 कांस्टेंट, बाहर E7x, लेकिन x नहीं था, इंटू 7x का डेरिवेटिव, प्लस 600 E-7x, x नहीं था, इंटू -7। और एक बार डेरिवेटिव करना है, मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, लो 500 कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट, E7x इंटू 7, 600 कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट, E-7x, ये माइनस हो जाएगा बस क्योंकि माइनस था यहाँ पे, -7x -7, ये क्या हो जाएगा 549 E7x, 649 E-7x। सेम m स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन हो गया, 49 कॉमन है तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो ओरिजिनल y ही बन जाएगा। जो चीज प्रूव करनी थी चीज प्रूव हो गई। बस 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 लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। आ गए हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाला करते हैं, आ जाओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये टी देखा देखा लग रहा है क्या? क्वेश्चन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। ये क्वेश्चन है सर, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx by dt इक्वल टू 280 dy by dt इक्वल टू 2a। याद आया क्या ऐसा कुछ? dy by dx इक्वल टू 2a, 1 by 280, कैंसिल कैंसिल प्लीज। dy by dx, थैंक यू सो मच। मेरा बस ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, थैंक यू। यस यस ओके ओके, थैंक यू। dy by dx इक्वल टू 1 by t। अब इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे तुमको सेकेंड ऑर्डर निकालने बोला था, ये सुन लो, पक्का आएगा। मैंने किसका आंसर निकाला है? dy by dx का आंसर निकाला है, मुझे सेकेंड ऑर्डर का निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है, हो गया बस। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा सर? t के रिस्पेक्ट में कि x के रिस्पेक्ट में? dy by dx है तो मुझे x के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, तब जाके मुझे d2y by dx स्क्वायर मिलेगा, बराबर है ना। 1 by t का डेरिवेटिव क्या होगा? बच्चे बोलते हैं 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 by x स्क्वायर। तो 1 by t का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 by t स्क्वायर। तुमने अगर सिर्फ ये लिख के आया तो 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा। अगर किसी को ये याद आ गया है कैसे करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा किया है तुमने, क्योंकि ये मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहा हूँ। 1 by t का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? -1 by t स्क्वायर तो होने ही वाला है, लेकिन एक आएगा dt by dx। बच्चे ये नहीं लगाते हैं, 0 मिलता है, क्योंकि t था तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो -1 by t स्क्वायर तो होगा ही, dt by dx भी होगा, प्लीज मत भूलना। dt by dx अपन ने निकाला था उल्टा, -1 by t स्क्वायर इंटू 1 by 280। यहाँ पे सिंपली बस t का जो भी वैल्यू गिवन है पुट करेंगे, फाइनल आंसर आएगा। क्या बात है, होता है डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव्स चैप्टर 5 भी कंप्लीट। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो मेरे एक्सरसाइज के वीडियोस देख लो और 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लाइफ में सब क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, इसके लिख के क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो के भरोसे मत रहना, कोई भी टीचर का वीडियो देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो, आई होप तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।